सहारनपुर में होमगार्ड से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते समय एंटी करप्शन टीम ने बाबू को किया रंगे हाथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने होमगार्ड विभाग में फैले भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा किया है। एंटी करप्शन की टीम ने होमगार्ड विभाग के बाबू दिनेश चंद्र को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल मुजफ्फरनगर के रहने वाले अनिल कुमार नाम के होमगार्ड को 2020 में किसी मामले में होमगार्ड विभाग ने निष्कासित कर दिया था। अपने निष्कासन को वापसी लेने के लिए अनिल कुमार लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। अंत में जब सहारनपुर के होमगार्ड विभाग के मंडल कार्यालय में तैनात बाबू दिनेश चंद्र से उसका संपर्क हुआ तो उसकी बहाली करने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। अनिल कुमार ने इतने पैसे होने से मना कर दिया। बाबू ने कहा कि अगर 2 लाख नहीं दोगे तो सारा काम नहीं हो पाएगा। इसके बाद 1.5 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। अनिल कुमार ने तुरंत इस बात की सूचना सहारनपुर एंटी करप्शन टीम को दी, जिसके बाद सहारनपुर के एंटी करप्शन टीम ने आज अनिल कुमार को सहारनपुर के मंडल होमगार्ड कार्यालय से अनिल कुमार से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। मेरा नाम अनिल कुमार। क्या कुछ पूरा मामला यह है, मैं होमगार्ड विभाग में स्वयंसेवक के पद पर वॉलंटियर के रूम में तैनात हूँ और ये जो हमारा वेतनिक स्टाफ है ये हमें कुछ नहीं मानता और बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। हमारे अपने आप वर्दी नहीं पहनते और हमारी तेरी टोपी कहाँ तेरी हो क्या, उसमें अनुशासन के नाम पर लूट खसोट का धंधा बना हुआ है। विभाग में किसी अधिकारी से शिकायत कर लो, कोई न्याय देने को तैयार नहीं। जिससे शिकायत करेंगे वही एक्शन लेगा। मेरा जो है निष्कासन कर दिया था इन्होंने। मेरे से पैसे मांग रहे थे ड्यूटी के, मैंने पैसे नहीं दिए थे। मेरा 3 दिन का वेतन काट दिया था जनवरी 2020 में। मैंने जिसमें शिकायत करी थी लखनऊ तक, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला और उसमें जांच होती रही। जांच में मुझे दोषी ठहरा दिया। फिर मैंने माननीय आयोग में सूचना आयोग का सहारा लिया, RTI डाली, उसमें गलत सूचना दी इन्होंने। तो गलत सूचना देने पर माननीय आयोग ने तलब किया इन्हें और इन पे जो है शपथ पत्र की मांग की। इन्होंने उससे नाराज़ हो गए क्योंकि इन पर पूर्व में 25,000 का जुर्माना भी लग चुका था मुजफ्फरनगर कमांडेंट पर, सतीश कुमार पर। तो उन्होंने मेरे पर नाराज़ हो के मेरे पर नोटिस दिया। मेरी फायर ब्रिगेड में इमरजेंसी ड्यूटी चल रही थी उसमें 16 तारीख में, और नोटिस दे के कहने लगे तुमने जो है बिना वर्दी के उपस्थित हुआ, तो माननीय आयोग के यह अनुशासनहीन था। इससे विभाग की छवि धूमिल हुई और मेरे जो है फिर मैंने जवाब दिया। जवाब देने पर वो संतुष्ट नहीं हुए। कहने लगे जैसे हम कहेंगे वैसे जवाब दे। मैं कहा आप बताओ। कहने लगे शपथ पत्र दे, शपथ पत्र पर लिख के दे कि मेरे से गलती होगी और बहला पिछला में मैंने शिकायत कर दी थी और मैं आगे से कोई RTI नहीं डालने लगा और जैसे आप कहोगे वैसा पालन करूँगा। मगर साहब ऐसे ही तो कर रहा, RTI तो ये संसद ने बनाई है, मैं भारत का नागरिक हूँ, हमारा मौलिक अधिकार है साहब। कहने लगे है मौलिक अधिकार कहाँ से होगा। मैं चलो साहब अधिकार तो है ही जैसे भी है भारत का नागरिक होने के नाते। कहने लगा तुझे विभाग में नहीं रहना, तेरी नौकरी काट रही। और मेरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा के इन्होंने जो है मेरा ड्यूटी पे प्रतिबंध लगा दिया। मैंने फिर मंडल साहब अजय कुमार पांडे का भी मिला। इन्होंने कहा भाई कमांडेंट साहब बहुत सतर्क हैं और ये होमगार्ड से बहुत नाराज़ हैं क्योंकि होमगार्डों ने प्रयागराज में इनके साथ मारपीट की थी। मैं साहब इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो मुजफ्फरनगर का वासी हूँ। बोला तू ज़्यादा बोलता है इसलिए तो तेरा तालमेल नहीं खाता। तो कहने लगे ठीक है मैंने तेरा लेटर भेज दिया और तेरा काम हो जाएगा। लेकिन मेरा काम फिर भी नहीं हुआ और मुझे नोटिस पे नोटिस देगा। मेरा निष्कासन कर दिया और मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया। कहने लगे मंडलीय कमांडेंट साहब से मिल लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे मिला साक्ष्य लेकर। मंडलीय कमांडेंट साहब ने कहा ठीक है तुम्हारे साक्ष्य तो ठीक है, हम इसमें देखते हैं और काम हो जाएगा, आगे से मत करना, लिख कर दे देना। मगर ठीक है साहब लिख कर तो दे दिया, फिर दे दूँगा। फिर कहने लगे वो दिनेश चंद्र बाबू इनसे मिल लेना, जैसे कहेंगे हो जाएगा। फिर मैं इनसे मिला। इन्होंने कहा भाई साहब 2 लाख रुपये मांग रहे, इससे कम नहीं होने का। मैंने कहा साहब मैं तो गरीब आदमी, मुझे 70,000 रुपये मिला, मैं तो डेली बेसिस का आदमी। बोले इससे मतलब नहीं, 70,000 रुपये ना मिलते, पढ़े लिखे को नहीं मिल रहे हैं, BTEC करे हुए और तुम होमगार्ड हो। तो मैं साहब मेरा दोस्त तो बताओ, मेरा ही पैसा कट गया और मुझे सस्पेंड कर दिया, मेरा क्या दोष है। बोला दोस्त तुझे पता होगा, उन्हें पता होगा, हमें नहीं पता, जैसे हमें तो आदेश हुआ। तो फिर मैंने जो है 1.5 लाख रुपये की व्यवस्था करी मजबूरी में और लेकर जाए मैं आज एंटी करप्शन से मिला। एंटी करप्शन ने जो इसमें एक्शन लिया और ये जो है दिनेश चंद्र बाबू मौके पर पकड़े गए। दिनेश चंद्र बाबू कहाँ से गिरफ्तार किया गया? ये ऑफिस से किया, मंडलीय कमांडेंट ऑफिस में ये बाबू हैं। तो क्या लग रहा है आपको, इन्हीं का हाथ है या ऊपर के किसी अधिकारी का? नहीं ये तो सब मिले हुए हैं जी। ये तो सब मिले हुए, कोई सुनवाई नहीं हमारी। कौन कौन है, नाम बता सकते? ये अजय कुमार पांडे हैं यहाँ पे जो कमांडेंट, ये वो हैं क्या नाम उनका, ये मुजफ्फरनगर विजय कुमार कमांडेंट, ये मुजफ्फरनगर में रहे और मुजफ्फरनगर कमांडेंट है। उनकी तो वीडियो वायरल हो रही है दिन प्रतिदिन, लेकिन कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। ना उन्हें कोई चेक करता, ना उनकी ड्यूटी चेक करे, ना उनका कोई टर्न आउट। सारे नियम कानून हमारे ऊपर और हमारे शोषण है। अभी क्या चाहते हो?
मैं तो न्याय चाहता हूँ, इनके ऊपर कार्रवाई करे सरकार। हमारी सरकार भ्रष्ट मुक्त का वादा किया था और वो मैं आज उसमें देख रहा हूँ कि वास्तव में सरकार का जो है जो कहा था सरकार ने उस पर एक्शन हो रहा है।